गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। आज के मॉर्निंग डिवोशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता 92 उसका 12 पद। यहाँ पे लिखा, धर्मी जन खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। खजूर के बारे में कहा जाता है कि खजूर का वृक्ष रेगिस्तान में भी फलवंत होता है। जिस जगह पर कोई भी फसल नहीं होती, कोई पेड़ जिंदा नहीं रहता, क्योंकि पानी नहीं है, सब सूखा है, रेगिस्तान है, फिर भी खजूर का वृक्ष वहाँ पर भी फलवंत होता है, बढ़ता है, मरता नहीं है। धर्मी जन ऐसे ही हैं, खजूर के साथ जहाँ सब कुछ लोग हार जाते हैं, कोई फसल नहीं है, सब कुछ सूखा पड़ा हुआ, वहाँ पे भी धर्मी जन फलवंत होंगे। जैसे अब्राहम और इसहाक, उस जगह पर जब अकाल पड़ा, सब लोग वापस भाग करके मिस्र को जा रहे हैं, और उसी जगह पर जहाँ पर कुछ भी फसल नहीं है, इसहाक और अब्राहम की संतान इसहाक फलवंत हो रहे हैं, क्योंकि वे धर्मी हैं। देवदार के बारे में क्या कहा जाता है? देवदार के वृक्ष के बारे में ये गुण है, विशेषता है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। उसकी आयु लंबी होती, हजारों साल। उसका तना इतना मोटा होता है, इतना मोटा बढ़ते ही जाता है। उसके तने का सबसे ज़्यादा मोटा तना उसका देवदार का, और उससे जहाज बनाए जाते हैं। इतना ज़्यादा शक्तिशाली, ताकतवर, सामर्थ्य होता है। तो धर्मी जन भी देवदार के समान हमेशा बढ़ते 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 जाएंगे। पर धर्मी है कौन? बाइबल धार्मिकता किसके बारे में कह रही है? पास्टर साहब, बाइबल तो कहती है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, और हमारी धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान है। हाँ, आप सब सही कह रहे हैं, हमारे काम मैले चिथड़ों के सामने समान है परमेश्वर के सामने। फिर इस वचन को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? परमेश्वर ने वचन बाइबल में दिया है क्यों, जब कोई धर्मी नहीं है? यहाँ तक बाइबल और आगे भी कहती है, नीति वचन को आप पढ़ेंगे, हमेशा दुष्टों के बारे में, धर्मियों के बारे में तुलना की गई। धर्मी की संतान आशीष पाएंगे, धर्मी के सिर पर हमेशा आशीष बनी रहती है, धर्मी जन सिंह के समान निडर होंगे। दाऊद तो यहाँ तक कहता है कि मैं बच्चा था, अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने धर्मी की संतान को कभी भीख मांगते नहीं देखा। तो बाइबल में इतना ज़्यादा धार्मिकता के बारे में क्यों लिखा हुआ है, जब कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है? बाइबल में लिखा है रोमियो 3 अध्याय के 20 पद में, व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। तो व्यवस्था क्यों दी गई जब कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता? तस्वीर का एक रुख ये है कि जब हम देखते हैं अपने कामों को, अपने आचरण को, अपने स्वभाव को, तो हम कभी भी धर्मी नहीं ठहराए जा सकते, क्योंकि हमारे काम मैले चिथड़ों के समान है। और तो इसी आगे जब हम पढ़ते हैं, रोमियो 3 अध्याय की 24 पद में ऐसा लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने के द्वारा हमें परमेश्वर धर्मी ठहराता है। और जब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, तो हमें दोषी कौन ठहरा सकता है? यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने के द्वारा आप और मैं धर्मी ठहराए जा चुके हैं। इसलिए धर्मियों के ऊपर जितने भी आशीष हैं, उन सब पर आपका अधिकार है। आप खजूर के समान फूलेंगे, आप लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आपको पता है, इब्राहिम ने विश्वास किया और उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। इब्राहिम भी व्यवस्था के कामों के अनुसार धर्मी नहीं ठहराया गया। अब्राहम ने अपनी बहन से विवाह कर लिया। अब्राहम ने मिस्र के राजा के सामने झूठा अहंकार, झूठ बोला। उसने क्या बोला कि मेरी बहन है, पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है। सो अब्राहम भी कामों के द्वारा धर्मी नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसके विश्वास के कारण उसे धर्मी ठहराया। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 21 पद में, जो पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, कि हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कैसे धार्मिकता बन जाए? जो पाप से, क्या यीशु मसीह ने कुछ पाप किया था? क्या यीशु मसीह झूठ बोला था? क्या यीशु मसीह गाली सुनकर गाली देता था? क्या उसके मन में गलत विचार थे?
जब यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो उसमें कुछ भी पाप नहीं था। वो कुमारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ, पाप के द्वारा पैदा नहीं हुआ। उसमें पाप था ही नहीं, तो धर्मी था। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर यीशु मसीह को मृत्यु क्यों मिली? जब उसमें पाप नहीं था, वो पाप से अज्ञात था, परंतु उसने हमारे सारे पाप को, शाप को, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। धर्मी यीशु मसीह हमारे लिए पापी बन गए, और हम जो पापी थे यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। ये परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर ने इस बात को ठहराया है, ये हमने नहीं ठहराया है। परमेश्वर ने इस नियम को ठहराया कि हमारे बदले में धर्मी यीशु मसीह पाप बन जाए, और उसके आगे लिखा है ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करके, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर पर, परमेश्वर की धार्मिकता पर। जब आप यीशु मसीह के काम पर, यीशु मसीह के लहू पर, यीशु मसीह के क्रूस पर, यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, आप मुफ्त में सेध में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। यदि आप धर्मी हैं, ये आशीष आपकी है। याद कह रही मैं तो पापी हूँ, मैं तो पाप करता रहता, मैं धर्मी नहीं हूँ, ये आशीष मेरे लिए नहीं है। आप यदि पापी हैं तो आपका मंजिल क्या है पता आपको? आप नरक जा रहे हैं, अनंत विनाश की ओर जा रहे हैं। या तो आप पापी हैं या धर्मी हैं, बीच की कोई जगह नहीं है। आप नहीं कह सकते मैं पाप का धीरे धीरे मेरे काम सुधरते जा रहे हैं, यीशु मसीह के आने तक मैं धर्मी हो जाऊंगा। नो, प्रभु यीशु मसीह पाप बने, आप धर्मी बने। पहले आप पापी थे, यीशु मसीह धर्मी थे, तो प्रभु यीशु मसीह पाप बन गए, आप धर्मी बन गए। यदि इस बात पर आप विश्वास करते हैं, आप स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि आपको यीशु मसीह की धार्मिकता मुफ्त में दी गई है। और सारी आशीषों पर आपका भी अधिकार है। आपके बच्चे, आपकी संतान आशीषित होंगे, सीधे लोग संतान आशीष पाएंगे। आपका वंश पृथ्वी पर प्रतापी होगा, धर्मी लोग की संतान बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास के कारण धर्मी ठहराया, आशीष दी, और उसका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। यदि आप विश्वास करते हैं, ये प्रतिज्ञा, ये आशीष आपके लिए है। आप खजूर के समान बढ़ते रहेंगे, आप लबानोन के देवदार में बढ़ते रहेंगे, आप पुराने होने पर फलवंत रहेंगे, रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे प्रकट करे यहोवा सच्चा है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। गॉड ब्लेस यू।